Hello, I'm Karuna from Vasudev Vidya Mandir, and in today's class we'll do chapter 1 of grade 12 business studies, nature and significance of management. The code of this video is #60. So before starting the chapter, I want to explain you certain important terms regarding business studies that will be useful for you throughout the management topics, okay, or management subjects. So first is management. What is management? It is a process of working with and through others to effectively achieve organizational objectives by efficiently using limited resource in the changing environment. वैसे तो बहुत सारे डिफाइन है मैनेजमेंट की, बट ये डिफाइन तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि ये मैक्सिमम जो है वो पॉइंट्स को कवर करती है. कैसे मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करती है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. मतलब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स, जिसमें हमको लोगों के साथ और लोगों के द्वारा, विद मतलब उनके साथ और थ्रू मतलब उनके द्वारा काम करवाना पड़ता है टू इफेक्टिवली अचीव. अब यहाँ पर मैं आपको इफेक्टिवली का मीनिंग बताऊंगी ताकि आप जो है ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को या ऑब्जेक्टिव को जो है इफेक्टिवली अचीव कर पाए. बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज हम सभी के पास लिमिटेड है. ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास, किसी भी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है या बहुत मैन पावर है या बहुत सारी मशीनरीज है. सबके पास जो है वो फंड्स की शॉर्टेज होती है. तो हमको उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को जो है बिल्कुल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ करना है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके. नेक्स्ट इज इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट. यहाँ पर चेंजिंग एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट कोविड, तो कोविड एक पेंडेमिक हो गया जिसकी वजह से सारे बिजनेस में या फिर सर्विस क्लास सभी को ही लॉस हुआ है. तो एक चेंजिंग एनवायरनमेंट है, मतलब हमारा एनवायरनमेंट कभी भी चेंज हो सकता है. अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है कोई पॉलिसी में चेंज कर दें, इनकम टैक्स स्लैब में चेंज कर दें या फिर इन्फ्लेशन डिफ्लेशन के रेट्स चेंज हो जाएं, तो उससे भी क्या होगा, हमारे बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी बिजनेस ऑपरेट्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट. नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज इफेक्टिव एंड व्हाट इज एफिशिएंट. ये दोनों वर्ड तो बिल्कुल आप मतलब अच्छे से समझ जाइए. इफेक्टिव का मतलब होता है कि अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने ऑब्जेक्टिव को जो है इफेक्टिव मतलब ऑन टाइम आपको ख़त्म करना है. एंड नेक्स्ट इज एफिशिएंट. एफिशिएंट मतलब अच्छी तरीके से आपको उस काम को करना है. ऐसा नहीं है कि ऑन टाइम ख़त्म करने के चक्कर में आप क्वालिटी को इग्नोर कर दें. तो एफिशिएंट का मतलब क्या है, या फिर रिसोर्सेज को वेस्ट करें, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका मतलब यह है कि मिनिमम वेस्टेज एंड मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है ना. तो अवेलेबल रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम कितना आउटपुट ले सकते हैं और मिनिमम आप उनका वेस्टेज कीजिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों की बात करती हूँ तो फॉर एग्जांपल आपको अपना साइंस या बीएसटी का सिलेबस ख़त्म करना है विद इन 2 मंथ्स. तो इफेक्टिवली का मतलब क्या है, 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब आप ऑन टाइम इस 2 महीने के अंदर आप सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए. एफिशिएंटली क्या है, बट 2 महीने में ख़त्म करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपको कुछ समझ में ना आए. तो आपको यहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा. तो इफेक्टिव समझ में आ गया, ऑन टाइम ख़त्म करना, और एफिशिएंट मतलब अच्छी तरीके से काम को करना. अगर मैं कहती हूँ आपको एक जो है कुछ भी करना है, ये मार्कर ही मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, और आप बहुत जल्दी में इसको मैन्युफैक्चर करते हो ताकि आपकी डेडलाइन जो है वो क्रॉस ना हो, तो क्या है, आप इफेक्टिव तो हो, टाइम पर तो आपने इसको बना दिया, बट मे बी यू कैनॉट बी एफिशिएंट. आप एफिशिएंट नहीं भी हो सकते हो. क्यों? क्योंकि आपने इसकी क्वालिटी को पर ध्यान नहीं दिया है. तो यू हैव टू बी बोथ इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट. नेक्स्ट इज प्रोक्योरमेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि प्रोक्योरमेंट क्या होता है. वो प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट को जो है वो साइमल्टेनियसली सिनोनिम की तरह यूज़ करते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए, अगर मेरा सपोज बिजनेस है ये कुर्तीज़ मैन्युफैक्चर करने का, तो मैं इसको कहूँगी प्रोडक्शन. ठीक है, क्योंकि मेरी फैक्ट्री है और मैं ये कुर्ती खुद बना रही हूँ, तो ये हो गई प्रोडक्शन. दूसरा मेरे पास तरीका क्या है, सपोज मेरा सीपी में शोरूम है, मैं कहीं से जाऊँ और रेडीमेड कुर्तीज़ के लॉट उठा के ले आऊँ और वो सेल करूँ. तो वो जो उठा कर लाना है बना बनाया सामान और आगे बेचना है, इसको हम कहते हैं प्रोक्योरमेंट. ठीक है, अगर आप खुद बनाएंगे सामान को,
अपनी फैक्ट्री में, सो दिस इज प्रोडक्शन। बट अगर आप कहीं और से सामान पूरा का पूरा उठा लेते हैं, लॉट ले आते हैं, सपोज ऐसे मैं 500 पेन इकट्ठे ले आई, 5-5 रुपए का एक पेन, और मैं इसको 10 रुपीज़ में एक पेन को बेच रही हूँ, तो ये 500 पेन मैंने खुद तो नहीं बनाए हैं, मैं कहीं से बने बनाए इनको उठा कर लेके आई हूँ। तो ये उठा कर लेके आना ही, ये बने बनाए कहीं से रेडीमेड लेके आना ही ये प्रोक्योरमेंट कहलाता है। ठीक है, एक चीज़ और जो बच्चों को नहीं पता होती वो है हमारा ऑब्जेक्टिव एंड गोल। अब बहुत सारे स्टूडेंट से मैं पूछती हूँ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड गोल। बहुत अलग अलग टाइप की और बहुत ही अजीबोगरीब डिफाइन बताते हैं वो मुझे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑब्जेक्टिव और गोल को हम सिनोनिम्स की तरह तो यूज़ करते हैं, बट इनमें जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है आज आप सीख लीजिए। ऑब्जेक्टिव, जैसे मैं कहती हूँ माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू रेज 20% प्रॉफिट, या फिर मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है, माई कंपनीज ऑब्जेक्टिव इज टू रेज 20% प्रॉफिट। मेरी कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये है, मतलब टारगेट ये है एक तरीके से कि मुझे 20% प्रॉफिट को बढ़ाना है, दिस इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी कंपनी का गोल है प्रॉफिट इंक्रीज करना, ये गोल है, मतलब गोल को जो है आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं करते हो, बट ऑब्जेक्टिव को आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हो। एक और एग्जाम्पल से समझिए, अगर मैं आप लोगों को कहती हूँ, आपने कहा कि मुझे अपने 12th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाने हैं ये आपका गोल है। बट अगर आप कहते हो कि मुझे 12th क्लास में 95% लेकर आने हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। दोनों हैं तो सेम, बट गोल में जो है आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, बट ऑब्जेक्टिव में जो है आप उसको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ये ऑब्जेक्टिव जो है ये थोड़ा मतलब पूरी तरीके से स्पेसिफिक हो जाता है, न्यूमेरिकली आपको डेटा बताता है। सो आई होप दिस क्लियर टू यू। पेन डाउन दिस, देन विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। I hope you understand this concept. Next topic we'll do in another video. So please like, share and subscribe to my video. Thank you so much.